क्या कोई सत्ता किसी धर्म को संरक्षित कर सकती है? देखिए, सनातन शब्द का मतलब है अमर। अगर अमर हो तो आपको कोई मार नहीं सकता, अगर मार नहीं सकता तो रक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो केवल तर्क के हिसाब से तो ये कुछ और है, क्योंकि सनातन का मतलब है जो मर नहीं सकता, जो अमर है। अगर अमर है, आत्मा को रक्षक की जरूरत नहीं है, लेकिन अहंकार को रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि अहंकार को अच्छा लगता है कि मेरे हाथ में तलवार है। लेकिन शिवजी देखिए दिगंबर है, जैन दिगंबर होते हैं, उनके हाथ में कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनका आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। वो रास्ते में चल रहे। महावीर जी की वेरी फेमस कथा है कि एक दिन वो बैठे थे, एक आदमी आके उन्हें चाबुक मारता है कि तुमने मेरी घर में चोरी, तुमने मेरे गाय का चोरी किया, और चाबुक मारता है। तो वहाँ महावीर जी बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद कोई और आदमी आता है, बोला अरे आपको किसी ने चाबुक मारा है, मैं मलहम लगाता हूँ। तो उसके बाद वो चला जाता है। तो एक आदमी आके पूछता है, देखिए किसी ने आपको चाबुक मारा, आपने उन्हें गाली नहीं दी, आपने उन्हें श्राप नहीं दिया, आप तो तपस्वी लग रहे हो। कोई आके आपको मलहम लगाया, आपने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, ना श्राप दिया ना आशीर्वाद दिया, आप ऐसे बैठे हुए हो। इसे देखो, दुनिया में चीज आती रहती है, जाती रहती है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो बुरे लोग हैं उन्हें श्राप देने से उनमें बदलाव नहीं आने वाला है, और जो अच्छा आदमी है वो आशीर्वाद के लिए काम नहीं करता है। तो जो जिंदगी जीते रहो। अभी ये महावीर जी की कहानी है। महावीर है क्योंकि वीर यज्ञ करता है, महावीर तप करता है। जो तप करता है, जिसको समझ आती है बातों की। हनुमान जी की बात जब होती है तो मैं हमेशा पूछता हूँ, रामायण में हनुमान जी का महत्वाकांक्षा क्या है, बताइए। आपको बताना है, मैं सवाल पूछने के लिए, मैं तो जिज्ञासु हूँ। हाँ हाँ, विक्रम बेताल सुना है कभी? विक्रम उसमें जिज्ञासु कौन है, उत्तर देने वाला या प्रश्न पूछने वाला? जो केवल उत्तर सुनता है वो जिज्ञासु थोड़ी ना है। ये स्कूल के लिए ठीक है ये ज्ञान। इसलिए मैंने कहा पाचन शक्ति कितनी है बताइए आपकी, उसके हिसाब से मैं प्रश्न पूछूंगा। तो क्या है ना, जब मैं किताब लिखता हूं तो मुझे पता है मैंने कितनी बातें नहीं बताई है, क्योंकि किताब लिखते समय मुझे एक पाठक, मेरे दिमाग में एक पाठक है, लेकिन एक पाठक है ना, लेकिन अनंत प्रकार के पाठक है। अनंत प्रकार, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, क्योंकि पाठक अनंत, श्रोता अनंत, दर्शक अनंत। तो एक दिशा से आप जब बोल रहे हो कि दूसरों धर्मों के बारे में, पैगंबर परंपरा और दिगंबर परंपरा की सोच अलग है। पैगंबर परंपरा एक प्रकार का सोच है, दिगंबर परंपरा एक दूसरे प्रकार का सोच है। इन दोनों का मेल करना ऐसे नहीं होता है। आपको दूर से साक्षी भाव से देखना है कि देखो पैगंबर सोचता कैसे है, दिगंबर सोचता कैसे है, और दोनों में दोस्ती हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और हो सकती है, जो सच्चा पैगंबर है उसको टेंशन नहीं है, और जो दिगंबर है उसको तो टेंशन ही नहीं है, दोनों साथ में बैठ जाएंगे। लेकिन अगल बगल जो चेले होते हैं उनमें तो बाप रे बाप, मेरा पैगंबर इज, माय पैगंबर इज बेटर देन योर्स, माय दिगंबर इज बेटर देन योर्स। ये जैसे वो क्या होते हैं, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे। तो स्पर्धा प्रतिस्पर्धा की दुनिया में चले जाते हैं कि हम बड़े हैं, देखिए हमारे कुंभ में ज्यादा लोग आए हैं, हमारे इस त्योहार में ज्यादा लोग आए हैं, हमारे नगर में ज्यादा लोग आए हैं। जब आप स्पर्धा की दुनिया में अटके हुए हो, यानी कि आपको आत्मज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए हनुमान जी स्पर्धा करते हैं ना, बहुत खिलवाड़ करते हैं रावण के साथ कि तुम अपने उनको पता है कि ये मूर्ख आदमी है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इसके साथ खेलेंगे। चलो, ये सोने की लंका में बैठा हुआ है, उसके पास इतनी बड़ी एक बैठने के लिए गद्दी है, तो मैं अपने लिए खुद गद्दी बना लूंगा, लेकिन उससे बड़ा होगा, इसको तकलीफ होगी, ईर्ष्या आएगी कि ये वानर होके मेरे ऊपर कैसे बैठ सकता है। इस प्रकार हनुमान जी खिल्ली उड़ा रहे हैं। शिव जी खुद आए हैं, उनको रुद्रावतार कहा जाता है। रुद्रावतार आके बोल रहे हैं कि देख तेरे घर में खुद आया, तू मुझे पहचान नहीं पाया, क्या वेद का ज्ञानी है तू? वेद का ज्ञानी होकर भी शिव जी को नहीं पहचान पा रहा तू। जो कदली वन में सुखी है, तो एक कहानी है, कहानी के माध्यम से समझाते हैं, ये लोक कथा है। हनुमान जी की माँ अंजनी
उनसे पूछती है कि सॉरी मेरा ग्रामर इज नॉट दैट गुड, बट कि बेटा अगर तुमने पूंछ हिलाई होती तो 1 सेकंड में रावण को तुमने पटा दिया होता, यू हैव डिफीटेड हिम, और उसके बाद सीता घर आ जाती। ये ये क्या ड्रामा कि तुम जाके वहां राम सेतु बना रहे हो, फिर युद्ध कर रहे हो। तुमने तो 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व करना था, 1 सेकंड में तुम तो कर लगते थे, तुम तो सूरज तक उड़ के जाते थे, तो 1 सेकंड में पटक देते थे उसको, क्यों नहीं किया? तो हनुमान जी अंजनी से कहती है, माता राम जी ने कभी पूछा नहीं करने को, मैं आज्ञाकारी हूं, आज्ञा को मानता हूं, अगर आज्ञा देते तो मैं कर लेता, आज्ञा नहीं दिया। तो अंजनी कहती है, आज्ञा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो तुमने किया क्यों? ही से देखिए, पूछा नहीं तो मैं करूंगा नहीं। लेकिन रामायण उनकी कथा है, मेरी कथा नहीं है। उनकी कथा में अगर मैं अपने आप को हीरो बना दूं तो मतलब मेरे में महत्वाकांक्षा है ना। लेकिन मुझे तो मोती भी नहीं चाहिए, राजमहल के मोती से भी मैं आभूषण अलंकार क्या करूं? मुझे तो केवल कदड़ी वन में मैं सुखी हूं। तो ये शिव का अवतरित रूप रामायण में है, और वो ही महाभारत में आते हैं और जाके भीम को बोल रहे हैं कि देखो तुम कर क्या रहे हो, राजकुमार हो, जंगल में भी आके राजकुमार जैसे व्यवहार कर रहे हो, कि जंगल में बोल रहा हूं मैं जहां जाऊंगा मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तो वहां पड़े रहते हैं ना वानर के रूप में, कि इतने अपने आप को बड़े शक्तिशाली समझते हो, 1 सेकंड में पटक दूंगा तुम्हें, लेकिन देखो कितना घमंड है तुम में। तो हनुमान का पात्र को महाभारत में क्यों रखा गया है? कि वो बता पाए कि देखो आत्मज्ञान का ज्ञान, ये जो कथाएं हैं, अगर आपको चाहिए कि भैया अयोध्या कहाँ है, हस्तिनापुर कहाँ है, कुरुक्षेत्र कहाँ है, वहाँ पे हम टूरिस्ट साइट बनाएंगे, पिलग्रिम करेंगे, ठेकेदार को रखेंगे, फिर पैसे कमाएंगे, देखो कितने बड़ी बड़ी, लेकिन भाव में तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। पाचन शक्ति में आप रहे साहूकार, तो पाचन शक्ति साहूकार की अगर पाचन शक्ति होगी तो फिर वेद का ज्ञान आएगा कहां से?